अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ खुश आमदीद कहता हूं। आज जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के टूटे हुए इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन और उसका जो स्ट्रक्चर है उसके लिए अलार्म है। इस वक्त जो घंटियां बज रही हैं, जब पाकिस्तान के अंदर खून बह रहा है, जब बलूचिस्तान से लेकर कंदकोट और सवात तक आग लगी हुई है, तब पाकिस्तान का डी फैक्टो रूलर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दुनिया भर में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है वो पीस मैसेंजर या डाकिया बन के उनके लिए जो है वो घूम रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर अमन बच गया है, या फिर मुल्क अब सरकारी तौर के ऊपर ऑफिशियली कोलैप्स की तरफ जा रहा है, जो हम आपको बार बार वार्निंग्स दे रहे हैं। सबसे पहले अजीजान मन, जाफर ट्रेन एक्सप्रेस के ऊपर आपको पता है एक दफा फिर तबाकुन हमला हुआ है। और सुबह आज 24 मई की सुबह कोयटा कैंट के करीब चमन फाटक के इलाके में ये मूवमेंट्स नोट की गई। कैंट से फैमिलीज को बिठा के लाया जाता था रेलवे स्टेशन, और चमन फाटक के इलाके में मखसूस इनकी बोगियां होती थी 3, उसी के ऊपर अटैक किया गया है। जाफर एक्सप्रेस को फिर टारगेट किया गया है। पिछला हमला आप भूले तो नहीं होंगे, जिसमें तकरीबन 124 के करीब जो है वो फौजी हलाकतें हुई थई। और इसी तरह ये कोई आम पैसेंजर ट्रेन अब भी नहीं है। इस ट्रेन में 336 पैसेंजर थे, जिनमें 11 जेसीओस थे, 165 सोल्जर्स थे, 109 रिक्रूट्स थे, और फौजियों की 37 जो है वो फैमिली मेंबर्स इसके अंदर शामिल थे। इस तमाम के तमाम इस ट्रेन के अंदर जो सरकारी स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं ऑलरेडी अपने एक्स के ऊपर थोड़ी देर पहले शेयर किया है, जो इसको परेड स्टेट कहते हैं। ये सरकारी परेड स्टेट आपको एग्जैक्टली बता रही है कि किस यूनिट का कितने लोग शामिल थे। ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं थे, क्योंकि ऑफिसर्स को पता है कि किसी की भी वक्त यहाँ पे इसको निशाना बनाया जा सकता है, और ऑफिसर्स को एयर वारंट इशू किए जाते हैं, फ्री एयर टिकट इशू किए जाते हैं कोयटा से पिंडी, लाहौर, कराची, जहां से वो आए हुए हों। वैसे तो ज्यादातर लाहौर और ये लोग जो है वो इस्लामाबाद पिंडी से आते हैं और वहां से आगे ट्रेवल कर जाते हैं। ऑफिसर जहाजों में ही आते हैं, लेकिन अब तमाम फौज को तो जहाज नहीं मिल सकते, लेकिन बहरहाल जहाज मिल भी सकते हैं, क्योंकि सरकारी जहाज अगर जो है वो माशूक आजम के लिए अवेलेबल है और आर्मी चीफ के लिए नए नए जहाज अवेलेबल हैं, तो इन जवानों के लिए वो अवेलेबल क्यों नहीं हो सकते भाई? C-130 क्यों नहीं अवेलेबल हो सकते? सिर्फ अफसरों और उनकी फैमिलीज के लिए क्यों अवेलेबल हैं? ये सवाल सबसे बड़ा है यहाँ पे, और सबूत आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है ना जी। और हर दफा, पिछली दफा भी जो हालात हुए थे उसके अंदर भी यही सवाल बार बार उठाया गया था। अब इस वक्त साथ ही जो है वो ये सिर्फ ये लोग नहीं थे इस ट्रेन में, इनकी हिफाजत के लिए जाहिर बात है कोई 74 के करीब वेपन्स थे, और 7320 राउंड एमुनेशन भी ट्रेन के अंदर मौजूद थे। ये प्रैक्टिकली एक मूविंग मिलिट्री कॉन्वॉय रेल के जरिए ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जो कि रेगुलर होता है। फिर क्या हुआ? एक जबरदस्त ब्लास्ट, सस्पेक्टेड सुसाइड ब्लास्ट, 3 बोगीज जो है वो पटरी से उतर गई, और हर तरफ चीखें, खून और अफरा तफरी। सीएमएच कोयटा में 119 लोगों को रिसीव किया गया, जिनमें से 106 लोग जख्मी थे, और 14 उनके अंदर जो है वो मिलिट्री पर्सनल की हलाकत की शुरू में खबर थी। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर की जो है वो कमजोरी है, वनरेबिलिटी है, ये उसका सर्टिफिकेट है। और सबसे खतरनाक बात, अटैक कोयटा कैंट के करीब हुआ है, यानी हैवी मिलिट्री जोन के बिल्कुल करीब हुआ है। और मैं कंफर्मेशन इसलिए आपको क्या दूं, मेरे पास सब नाम तो सबके अवेलेबल हैं, लेकिन बहरहाल मैं आपको समरी में बताता चलूं कि जो 14 शहीद हैं उसमें सिपाही शायान है। ये कोई अफसर नहीं आपको मिलेगा यहाँ पे, सिपाही लांस नायक ही मिल रहे हैं। सिपाही शायान है 80 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी का, ऑपरेटर रशीद है 63 मीडियम आर्टिलरी का, हवलदार नदीम है 10 बलूच रेजिमेंट का, एनसीबी दिलदार है 54 मीडियम आर्टिलरी का, लांस नायक नादिर है 4 FF रेजिमेंट का, सिपाही सलमान है 2 पंजाब रेजिमेंट का, सिपाही सतार 9 लाइट कमांडो, सिपाही कामरान 2 पंजाब रेजिमेंट, एनसीबी मजहर 31 कैवलरी, साजिद 95 VME, और इसके अलावा जो है वो CFN तस्नीम अब्बास 176 इन्फेंट्री वर्कशॉप कंपनी, लांस नायक हफीजुल्लाह 25 बलूच रेजिमेंट, CFN रमजान 95 VME, लांस हवलदार मोहम्मद बिलाल 50 सिग्नल। ये तो सिर्फ आपको मैं एक चीज बता रहा हूं जो सिर्फ यहां पे हुई है, लेकिन सिर्फ ये तो आपको पता भी चल गया होगा। जो आपको नहीं पता मैं वो आपको चीजें वो भी बता दूं सारी की सारी। मैं हैरान परेशान हूं
कि ये डाकिया बना हुआ है, ग्लोबल पीस मेकर बना हुआ है, 24 घंटे से जो है वो इस तरह आईएसपीआर वाले जो हैं वो कंजरों की तरह नाच रहे हैं और उनके लिफाफे नाच रहे हैं कि पता नहीं क्या मार्का ईरान जाके वो कर रहा है, पाकिस्तान का क्या हाल है। दूसरा वाकया कंदकोट के अंदर हुआ है, जहां पे पैसेंजर के ऊपर, एक कोच के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग हुई है और इसी रात कंदकोट के इलाके में 10 से 12 हेविली आर्म्ड अटैकर्स ने कोयटा से पंजाब जाने वाली पैसेंजर कोच को रोकने की कोशिश की। ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और फिर अटैकर्स ने सीधा फायरिंग शुरू कर दी और एक 26 साल खातून वजीरा बलोच मौके के ऊपर जो है वो जान बाक हुई और कई मुसाफिर जख्मी हुए और फिर अटैकर्स आराम से कच्चा एरिया के अंदर गायब हो गए। ना कोई अरेस्ट हुई है, ना कोई डेटरेंस थी, ना कोई स्टेट की रिट थी, सिर्फ सिर्फ बातें, स्टेटमेंट्स वो मौजूद है। असी फटे चक देंगे ओए मोला जाटा सी। मैं माजरत के साथ गुस्से में बात कर रहा हूं, कोई मजाइया बात नहीं कर रहा, लेकिन बंदा क्या करे। उसके अलावा आज सुबह 9:40 के ऊपर बीएलए ने रोड ब्लॉक लगाया कल्लात के अंदर। ये एक ही दिन के वाकयात बता रहा हूं आपको, 24 घंटे के। कल्लात के मलबी टोल प्लाजा के ऊपर बीएलए ने पूरा का पूरा नाका लगाया हुआ है, धमाके हो रहे हैं, हैवी फायरिंग हो रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट इस वक्त हो रही है। सोचिए पाकिस्तान की हाईवे, जिसको आप इंडस हाईवे बोलते हैं, वो भी अब जो है वो मिलिटेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं, ब्लॉक करके बैठे हुए अपनी मर्जी से, रोजाना की बुनियाद के ऊपर ब्लॉक करते हैं और स्टेट रिएक्ट कर रही है। स्टेट प्रीएम्प्ट नहीं कर रही, रिएक्ट कर रही है। कंट्रोल स्टेट के पास नहीं है, जो आपको हम बार बार बता रहे हैं। इसके साथ ही N40 नौशकी के अंदर कंटेनर्स जो है वो जला दिए गए हैं। जो गुज़िश्ता रात 23 मई को 20 से 25 बीएलए मिलिटेंट्स ने N40 हाईवे ब्लॉक किया। सैंडक प्रोजेक्ट से कोयटा जाने वाले 3 कंटेनर्स रोक कर जला दिए और फिर जंगल में विड्रॉ कर गए। ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी नहीं है, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर भी है। चाइना लिंक्ड टारगेट जो है वो हो रहा है, स्टेट की अथॉरिटी ओपनली चैलेंज हो रही है और फिर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ऊपर भी हमला हुआ है। सीटीडी के ऑफिसर और जवान भी टारगेट बने हैं। एक कांस्टेबल हलाक हुआ है, 6 जख्मी हुए हैं और ये वो सीटीडी है जो स्टेट की एंटी टेरर फ्रंटलाइन फोर्स इस वक्त मानी जाती है। अगर फ्रंटलाइन फोर्स खुद वनरेबल हो जाए तो फिर आम आदमी क्या महफूज रहेगा यार। और उसके साथ तोरघर, सवात में, शांगला में भी थ्रेट अलर्ट आया है। इंटेलिजेंस वार्निंग के मुताबिक तंगीर चैप्टर के मिलिटेंट्स जो है वो एक्टिवेट हुए हैं। एक व्हीकल बोर्न आईईडी अटैक प्लान हो रहा है, फॉरनर को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। कुराकोरम हाईवे के रूट्स जो है वो अंडर थ्रेट हैं, यानी मुल्क का नॉर्दर्न बेल्ट भी अनस्टेबल हो चुका है। और अब सबसे अहम सवाल यह है कि यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सियासी मसाइल को बंदूक के जोर के ऊपर हल करने की कोशिश की जा रही है। अवाम का वोट चोरी किया जा रहा है, पब्लिक मैंडेट चोरी किया जा रहा है, इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। असली रिप्रेजेंटेटिव को जेल में डाला हुआ है, इमरान खान जेल के अंदर है और जो लोग वाकई आवाज़े हक और सच बुलंद करते हैं वो जेल के अंदर हैं। मारंग बलोच जेल के अंदर हैं, समी बलोच जेल के अंदर हैं। ये लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको जेल के अंदर डाल दिया गया है। हाइब्रिड रजीम इनके बदले इंपोज कर दी गई है, चाहे बलूचिस्तान हो या चाहे सेंटर हो या चाहे पंजाब हो। और जब अवाम का पॉलिटिकल स्पेस बंद हो जाता है तो वैक्यूम को मिलिटेंट्स फिल करते हैं। तारीख आपको, हिस्ट्री यही कहती है। और इस सारी गेम के अंदर मुनीरा मिस्त्री कहां है, आसिम मुनीर कहां है? पाकिस्तान जल रहा है, लेकिन आसिम मुनीर क्या कर रहा है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जी डाकिया बना हुआ है, मीडिएटर बना हुआ फिर रहा है। मैं ग्लोबल पीस में करूं, कभी ईरान, कभी गल्फ, कभी डिप्लोमेसी की फोटो सेशन, वो फोटो मोटो चलाओ टिकटॉकों के ऊपर पीछे पंजाबी गानों के साथ। ये पूरा आपका मीडिया आपको करता हुआ ये नजर आएगा। स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया के नाम के ऊपर चल रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी बैठे हुए लोग ये कर रहे हैं। लेकिन अपना मुल्क बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, इंटरनल कोलैप्स, कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आती। बस और डंडा रिएक्शन करना है, बस मर गए अभी किसी के जिम्मे तो डालना है इन्होंने। अभी सबसे बड़ा इम्तिहान है कि किसके जिम्मे डालते हैं। ये भी फितनतुल हिंदुस्तान, ये फितनतुल खवारिज बोलेंगे साले। अपना काम नहीं करना, उन्होंने कसूर है, साडा कोई कसूर नहीं है। पूरी की पूरी फौज एक्सटेंशन के ऊपर चल रही है, लेफ्टिनेंट जनरल एक्सटेंशन के ऊपर, मेजर जनरल एक्सटेंशन के ऊपर, डायरेक्टर आईबी एक्सटेंशन के ऊपर, आईएसआई के डीजी पर्सनल एक्सटेंशन के ऊपर, डीजी आईएसआई एक्सटेंशन के ऊपर, पूरा पाकिस्तान एक्सटेंशन के ऊपर चल रहा है। खुद आर्मी चीफ
फील्ड मार्शल एक्सटेंशन के ऊपर, गवर्नमेंट फार्म संताली की, तो ऐसी जगह के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा आके आपके ख्याल के अंदर? और नहीं करेगा तो माशी सूरत हाल क्या होगी ये आप मुझे बता दें। इसके अंदर तो कोई किसी किस्म का शक नहीं है। और फाइनली ये सिर्फ पिछले 24 घंटे का मैं वाकयात आपको बता रहा हूं, सिर्फ एक दिन। मेरे पास डेली की रिपोर्टें इस किस्म की आती हैं, डेली ये सब कुछ हो रहा है, जो कि रिपोर्ट नहीं पाकिस्तान के मीडिया के अंदर किया जाता, क्योंकि मीडिया ब्लैकआउट है बलूचिस्तान के अंदर। मैं एक जितनी कैपेसिटी, हम्बल कैपेसिटी में, वो सेंसरशिप के अंदर, इधर से हर कोई यूट्यूब वाले भी बैठे होते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस है, मेरे पास वीडियो एविडेंस सब कुछ है, लेकिन भाई उसके अंदर आग लगी हुई है। कभी कोई बंदा जो है, जारी बात है, यहाँ पे अपने आप को मार के कोई बैठा हुआ है, कोई दूसरे को मार के बैठा हुआ है, नहीं बंदा चला सकता। लेकिन 24 घंटे के अंदर इतना मैसिव ये जो कुछ हो रहा है, ये हर रोज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। सोचिए, अगर हर दिन ये हो रहा है तो पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है। सिक्योरिटी स्टेट होने का दावा करने वाली रजीम अपने ही हाईवे सिक्योर नहीं कर सकती, अपनी ट्रेन्स प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, अपने रिक्रूट्स तक महफूज नहीं है, और फिर भी प्रोपेगेंडा मशीन अवाम को बता रही है कि इस्तेकाम हो गया, हम अमन ले आए, पाकिस्तान जीत गया। यार, क्या पाकिस्तान की करंट, आप मुझे बताइए प्लीज, कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या पाकिस्तान की करंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो चुका है? कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। या नहीं पाकिस्तान जीत रहा है, मुझे प्लीज बताइएगा। बड़े लोग यहां पे बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप बताइए, मैंने आपकी राय सुननी है, और फिर अगली कहानी आपको बताऊंगा मैं। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।